हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है आप मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो मैं इसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स और उनको अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करना है वो भी आपको समझाता हुआ चलूँगा। आपको सिर्फ हिंदी सुननी है, उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है, फिर आपको मैच करना है कितना सही है कितना गलत है। इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, हमारे प्लान का क्या कुछ सोचा। ठीक है, हमारे प्लान का क्या कुछ सोचा। व्हाट अबाउट अवर प्लान। अब व्हाट अबाउट को यूज़ हम इस तरह से करते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि कल मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं राहुल, मोहन इन दोनों को बुला रहा हूं, और कोई मुझसे पूछे एंड व्हाट अबाउट सोहन, और सोहन का क्या। तो मतलब व्हाट अबाउट में हम सब उस चीज़ को समझ में आ जाता है कि जो अभी के सिनेरियो में बात चल रही है, अभी के जो कॉन्टेक्ट में बात चल रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि खेलने की बात चल रही है कि मैं राहुल और मोहन को बुला रहा हूँ अपनी टीम में, एंड व्हाट अबाउट सोहन, और फिर सोहन का क्या, मतलब उसको क्यों नहीं बुला रहे हो, उसका क्या हुआ, इस तरीके से। सो व्हाट अबाउट अवर प्लान, अवर प्लान का क्या कुछ सोचा। थॉट अबाउट समथिंग, थॉट अबाउट समथिंग। अब ये एक बहुत ही कैजुअल सेंटेंस है। डिड यू थिंक अबाउट समथिंग होना चाहिए था कि तुमने किसी बारे में कुछ सोचा, लेकिन एक बहुत ही कैजुअल टोन में हम आपस में बैठे बात करें, थॉट अबाउट समथिंग। ठीक है, कुछ सोचा। सो हमारे प्लान का क्या कुछ सोचा। व्हाट अबाउट अवर प्लान, थॉट अबाउट समथिंग। तू इसके बारे में सीरियस है, आर यू सीरियस अबाउट इट। सिंपल सेंटेंस है, आर यू सीरियस अबाउट इट। तू इसके बारे में सीरियस है, सीरियस मतलब गंभीर। अब मैंने ना ऐसे वर्ड्स को इसी तरह से लिखा हुआ है इंग्लिश में ही थोड़ा, क्योंकि ये वर्ड्स जो है होते हैं हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में यूज़ नहीं करते हैं। हम सीरियस ही बोल देते हैं कि इतना सीरियस क्यों हो रहा है, मैं बहुत सीरियस हूँ। ठीक है, तो सीरियस ही लिख दिया, गंभीर हम वैसे बोलते भी नहीं है। तू इसके बारे में सीरियस है, आर यू सीरियस अबाउट इट, आर यू सीरियस अबाउट इट। मुझे लगा तू वो नशे में बोल रहा है। ठीक है, मतलब पी के बोल रहा है, नशे में बोल रहा है। आई थॉट दैट वॉज योर ड्रंक टॉक। ड्रंक टॉक का मतलब क्या होता है, नशे में जो बातें बोल दी जाती है ना, नशे में जो कुछ भी बोल दिया जाता है वो चीज़ याद नहीं रहती है, कुछ भी होता है। तो ये कह रहा है, आई थॉट दैट वॉज योर ड्रंक टॉक। मुझे लगा तू वो नशे में बोल रहा था, या फिर तूने वो चीज़ नशे में बोली थी। अगर आप रहा था पे कंफ्यूज हो रहे हैं, रहा था या रहा है पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो चीज़ तूने नशे में बोली थी, आप ऐसे समझ लीजिए। नशे में बोली थी मतलब या थी, ये थी, मैंने कई बार बोला। इस तरह के जो याथायात थी वाले होते हैं वो आपको मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में दिखेंगे, और या है ये है वाले आपको मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में दिखेंगे। ठीक है, सो या था अगर मैं बोलूं कि तूने वो नशे में बोला था, सो आई थॉट मैंने सोचा, दैट वाज योर ड्रंक टॉक, वो तूने नशे में बोला था, वो तेरी नशे की बात थी। हाँ, मैं नशे में था, लेकिन मैं पूरी तरह से गंभीर था, मतलब पूरी तरह से सीरियस था। हाँ, मैं नशे में था। यस, आई वॉज ड्रंक। आई वॉज ड्रंक का मतलब मैं नशे में था। ड्रंक एक कंडीशन होती है, जैसे टेंस एक होता है कि टेंस का मतलब टेंशन में होना। अब मैं उसको टेंस्ड जब बोलता हूँ, उसकी फॉर्म चेंज करता हूँ टेंस्ड, तो मतलब मैं उस कंडीशन में हूँ। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। और यस आई वॉज ड्रंक, अब ड्रिंक होती है, अब ड्रिंक की फॉर्म होती है ड्रंक। तो आई वॉज ड्रंक का मतलब मैं नशे में था, मैं पिया हुआ था। ठीक है, आई वॉज ड्रंक बट आई वॉज टोटली सीरियस। मैं पूरी तरह से, मैं बिल्कुल गंभीर था, पूरी तरह से सीरियस था, बिल्कुल सीरियस था। सो यस आई वॉज ड्रंक, हाँ मैं नशे में था, बट आई वॉज टोटली सीरियस, लेकिन मैं पूरी तरह से सीरियस था। मुझे सच में लगता है कि ये हमारे सपनों का कैफ़े शुरू करने का समय है। मुझे सच में लगता है, आई रियली थिंक, मुझे वाकई में लगता है, मुझे सच में लगता है, आई रियली थिंक। अब कैसे लगता है, सोच के लगता है ना, मतलब मैं सोचता हूँ, सोच के मुझे ये चीज़ लगती है। सो आई रियली थिंक, मुझे सच में लगता है, इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर ड्रीम कैफ़े। ये हमारे सपनों का कैफ़े शुरू करने का समय है। मुझे सच में लगता है कि ये हमारे सपनों का कैफ़े शुरू करने का समय है। आई रियली थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर ड्रीम कैफ़े। अब इट्स टाइम का हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, इट्स टाइम टू लीव। अब भाई चलना चाहिए, टाइम हो गया है, मतलब ये चलने का समय है। इट्स टाइम टू वर्क हार्ड, ये कड़ी मेहनत करने का समय है। ठीक है, सो इट्स टाइम टू डू समथिंग, ये कुछ करने का समय है। इस तरह से हम बात करते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ,
आई एम इन फॉर श्योर, ठीक है। अब फॉर श्योर का मतलब क्या होता है यार, पक्का, बिल्कुल, इस तरह से हम यूज़ करते हैं ना। किसी को मैं बोलूँ यार कल तू आएगा ना मेरे घर पे पार्टी में, तू आएगा ना, अरे यार फॉर श्योर, बिल्कुल, पक्का, निश्चित रूप से, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलो तो निश्चित रूप से, ठीक है, इस तरह से। अब आई एम इन का मतलब क्या होता है, आई एम इन का मतलब होता है कि मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, मैं इस चीज़ में हूँ, ठीक है। अगर हम पार्टी का प्लान बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कि भाई गोवा चलते हैं, तो तू चल रहा है, आर यू इन। अब हम ऐसे पूछते हैं कि आर यू इन, मतलब तू इस प्लान में है, तू इस प्लान में शामिल है, तू ये चीज़ करेगा, उस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब मैं बोलूँ यस आई एम इन, भाई मैं तैयार हूँ, मैं इस प्लान में हूँ, तो ये कह रहा है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आई एम इन फॉर श्योर, मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ। आई एम इन फॉर श्योर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आई एम इन फॉर श्योर, कुछ भी लगा सकते हो। चलो कल से शुरू करते हैं, मतलब इस चीज़ के ऊपर काम शुरू करते हैं कल से। चलो कल से शुरू करते हैं। अब जो स्टार्टिंग में ऐसा चलो आता ना कि चलो खेलते हैं, ठीक है, चलो सो जाते हैं, इस तरह से चलो जो स्टार्टिंग में आता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वॉक नहीं लगाना है, वो लेट्स वाला सेंटेंस होता है। लेट्स गो, चलो चलते हैं, ठीक है, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, ठीक है। चलो कल से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अब ऑनवर्ड्स का मतलब क्या है, ऑनवर्ड्स का मतलब होता है कि कल की किसी पर्टिकुलर टाइम से कोई चीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। अब मैं बोलूँ कि मैं कल से स्कूल जाऊँगा, तो कल, इसका मतलब ये नहीं है मैं सिर्फ कल स्कूल जाऊँगा, नहीं, कल के बाद मैं रोज स्कूल जाऊंगा, कल के बाद वो चीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। सो टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है, कि मेरे से आज के बाद ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस नाउ ऑनवर्ड्स। नाउ ऑनवर्ड्स का मतलब अब के बाद, ठीक है। चलो कल से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मुझे ये जगह एकदम सही लगी, तुझे कैसी लगी? आई फाउंड दिस लोकेशन परफेक्ट, आई फाउंड दिस लोकेशन परफेक्ट, व्हाट अबाउट यू? अब देखिए व्हाट अबाउट यू, मैंने वही बोला था, ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट में समझ में आती है। अगर हम खेलने की बात कर रहे हैं कि रोहन और मोहन मेरी टीम में है, एंड व्हाट अबाउट राहुल, और राहुल का क्या, समझ में आ गया। अब यहाँ पे मुझे ये जगह एकदम सही लगी, ठीक है, आई फाउंड दिस लोकेशन परफेक्ट, व्हाट अबाउट यू, तेरा क्या, मतलब तुझे कैसी लगी? कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गया ना कि मुझे ये चीज़ ऐसी लगी, तुझे कैसी लगी। मुझे तो खाना बकवास लगा यहाँ का, एंड व्हाट अबाउट यू, और तेरा क्या, तो मुझे ये जगह एकदम सही लगी, तुझे कैसे लगी? आई फाउंड दिस लोकेशन, आई फाउंड, फाइंड की फॉर्म है ये, ठीक है, आई फाउंड दिस लोकेशन परफेक्ट, मुझे ये जगह एकदम सही लगी। सो यहाँ पे लगना जो है ना, ये फाउंड क्यों है, ठीक है, तो मतलब आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज, यार मुझे ना थोड़ा अजीब लगा, मतलब आई फाउंड दिस वेरी स्ट्रेंज, मुझे थोड़ा अजीब लगा। आई फाइंड इट रियली फनी व्हेन यू स्पीक लाइक दिस, मुझे ना ये बहुत अजीब लगता है जब तू ऐसे बात करता है, मुझे ये बहुत ना हंसी मजाकिया लगता है जब तू ऐसे बात करता है। आई फाइंड दिस रियली फनी व्हेन यू टॉक लाइक दिस। इस तरह से हम फाइंड का भी यूज़ करते हैं लगने पे, ठीक है। यहाँ पे आप थिंक भी लगा सकते थे, ठीक है। आई थॉट दिस लोकेशन परफेक्ट, लेकिन आई थॉट दिस लोकेशन परफेक्ट का मतलब ये है कि मैंने वो चीज़ देख के अगर मुझे वो कोई चीज़ वैसी लगी, ठीक है, तो वहाँ पे थॉट सही नहीं आएगा, वो चीज़ बिल्कुल सोच के नहीं लग रही है, ये उस जगह को देख के लग रही है। ये ना यहाँ पे आए हैं, इस जगह को ढूंढा है, उस जगह को देख के, उस चीज़ को देखने के बाद लग रही है। सो वहाँ पे ना आप थिंक का यूज़ ना करके आप फाइंड का यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कोई चीज़ फ़ोन देखने गया और मुझे एक फ़ोन बहुत अच्छा लगा, यार आई फाउंड दिस फ़ोन रियली गुड, भाई मुझे ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अब तो फाइंड की ही फॉर्म है। सो आई फाउंड दिस लोकेशन परफेक्ट, व्हाट अबाउट यू, मुझे ये जगह एकदम सही लगी, तुझे कैसी लगी? जगह ठीक है, लेकिन मेरे अंकल कह रहे थे द लोकेशन इज़ फाइन, द लोकेशन इज़ फाइन, जगह ठीक है, बट माई अंकल वॉज सेइंग, लेकिन मेरे अंकल कह रहे थे कि कालका जी की जगह हमें गुड़गांव में कैफ़े खोलना चाहिए। अब इसकी जगह ये करना चाहिए, उसकी जगह वो करना चाहिए, हम ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं इंस्टेड का, ठीक है, इंस्टेड ऑफ का यूज़ होता है यहाँ पे कि कालका जी की जगह हमें गुड़गांव में कैफ़े खोलना चाहिए, दैट इंस्टेड ऑफ कालका जी, दैट इंस्टेड ऑफ कालका जी, की कालका जी की जगह, तो जिसकी जगह की बात करते हैं इंस्टेड ऑफ वो चीज़ आ जाती है कि चाय की जगह कोल्ड कॉफ़ी बनानी चाहिए, ठीक है, दैट यू शुड प्रिपेयर कोल्ड कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, किसकी जगह, चाय की जगह, सो इंस्टेड ऑफ टी मेक कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ कालका जी की जगह हमें गुड़गांव में कैफ़े खोलना चाहिए, वी शुड ओपन अ कैफ़े इन गुड़गांव, वी शुड ओपन अ कैफ़े इन गुड़गांव, हमें गुड़गांव में कैफ़े खोलना चाहिए। हम पहले ही कई बार इस पर बात कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम पहले ही बात कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम पहले ही बात कर चुके हैं, डिस्कस दिस, इस चीज़ पे बात कर चुके हैं सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम का मतलब
कई बार, ठीक है, कई बार। सो क्या पूरा क्या बना, हम पहले ही कई बार इस पर बात कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस सेवरल टाइम्स, चुका है चुकी है वाला हैव का यूज हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस सेवरल टाइम्स। मुझे लगता है कि हमें अपनी योजनाओं पर टिके रहना चाहिए, मतलब हमें अपने प्लान्स पर टिके रहना चाहिए। अब टिके रहने को हम क्या बोलते हैं, स्टिक टू समथिंग, स्टिक टू समथिंग। लाइक अ पर्सन शुड स्टिक टू हिज और हर डेली रूटीन, कि अपने रोज के नियम से ना, डेली रूटीन से टिके रहना चाहिए। पर्सन शुड स्टिक टू हिज वर्ड्स, कि अपने शब्दों पर टिके रहना चाहिए, इस तरह से। सो मुझे लगता है कि हमें अपनी योजनाओं पर टिके रहना चाहिए। आई थिंक वी शुड स्टिक टू अवर ओन प्लान्स। ओन प्लान्स का मतलब हमारी खुद की योजनाएं, हमारी अपने प्लान्स जो है ना, हमारे अपने जो प्लान्स हैं, सो उन पर हमें टिके रहना चाहिए। सो मुझे लगता है कि हमें अपनी योजनाओं पर टिके रहना चाहिए। आई थिंक वी शुड स्टिक टू आवर ओन प्लान्स, वी शुड स्टिक टू आवर ओन प्लान्स। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, है ना। वरना हम बस इसके बारे में सोचते ही रहेंगे। अब ये नॉर्मल जो कैजुअल टोन वाला है ना, होता है राइट वाला होता है, राइट, है ना, राइट। और एल्स मतलब वरना, और एल्स का मतलब वरना, ठीक है। अब वरना या तो और एल्स लगा दीजिए, फिर अदरवाइज लगा दीजिए, दोनों ठीक है। अदरवाइज अगर आप लगाओगे तो वो भी ठीक है, यहाँ पे और एल्स भी बिल्कुल ठीक है। और एल्स वी विल जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट, वी विल जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट, वरना हम इसके बारे में सोचते ही रहेंगे, वरना हम इसके बारे में सोचते ही रहेंगे। और एल्स वी विल जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट, सोचते ही, अब ही के लिए यहाँ पे जस्ट लगाया है, ठीक है, जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट। ये मेन्यू ठीक है। मेन्यू क्या होता है, मेन्यू होता है जो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं ना, जो आपको खाने के लिए, मतलब कि जिस पे खाने का लिखा रहता है कि क्या क्या है खाने में, तो वो मेन्यू होता है, ठीक है। ये मेन्यू ठीक है, लेकिन दिस मेन्यू इज़ फाइन, बट दिस मेन्यू इज़ फाइन, ये मेन्यू ठीक है, लेकिन दिस मेन्यू इज़ फाइन, बट मुझे लगता है कि हमें हेल्दी फूड के साथ कुछ और भी रखना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि हमें हेल्दी फूड के साथ कुछ और भी रखना चाहिए। आई थिंक वी शुड कीप समथिंग एल्स, समथिंग एल्स मतलब कुछ और भी, समथिंग एल्स विद हेल्दी फूड, हेल्दी फूड के साथ। आई थिंक वी शुड कीप समथिंग एल्स विद हेल्दी फूड। मुझे लगता है कि हमें हेल्दी फूड के साथ कुछ और भी रखना चाहिए। लेकिन भाई यही तो हमारी यूएसपी है जो हमें अलग बनाती है। अब देखिए यूएसपी का मतलब क्या होता है, यूएसपी का एक्चुअली मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। इसकी फुल फॉर्म होती है यूएसपी की, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। मतलब किसी भी चीज़ का, मतलब हमारे पास ये चीज़ अलग है ताकि हमारा ये सामान बिके। तो हम अगर कोई चीज़ अलग बना लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि मान लो मैंने एक रेस्टोरेंट खोला और मेरा इसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि हम सिर्फ शेक्स बेचते हैं, हेल्दी शेक्स बेचते हैं, जूस बेचते हैं सिर्फ। हम बाकी चाउमीन बर्गर कुछ खाने का नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ हेल्दी शेक्स बेचते हैं। तो किसी को अगर सिर्फ हेल्दी कुछ पीना होगा तो हमारे पास आएगा। सो ये हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, कि हमें दूसरों से अलग जो बनाता है, ठीक है। सो लेकिन भाई यही तो हमारा यूएसपी है जो हमें अलग बनाता है। बट ब्रो दैट्स अवर यूएसपी, यही हमारा यूएसपी है, दैट्स अवर यूएसपी। आप तो की इंग्लिश बनाने मत बैठ जाना, ये सिर्फ हिंदी में हम सेंस में बोल देते हैं, इंग्लिश में दैट इस पे जोर लगा देते हैं। बट ब्रो दैट इज अवर यूएसपी, इंग्लिश में हम ऐसे बोल देते हैं, हिंदी में तो लगा देते हैं। भाई यही तो हमारा यूएसपी है जो हमें अलग बनाती है, वॉट मेक्स अस डिफरेंट। अब यहाँ पे वॉट की जगह अगर आपने विच सोचा, विच मेक्स अस, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक। सो जो ये करता है, जो वो करता है, वहाँ पे वॉट का यूज़ हो जाता है। मतलब इंसान की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ हु का यूज़ होता है, जो खेलता है, हु प्लेज, ठीक है, वहाँ पे ये आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे इंसान की जगह किसी चीज़ की बात आ रही है, वहाँ वॉट का यूज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जो मुझे बुरा लगता है, व्हाट मेक्स मी फील बैड, सिंपल है। सो लेकिन भाई यही तो हमारी यूएसपी है जो हमें अलग बनाती है। बट ब्रो दैट्स अवर यूएसपी, दैट्स व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, ये वही है जो हमें अलग बनाती है। मैं जानता हूँ भाई, लेकिन मेरे कज़न ने मुझे बताया, मैं जानता हूँ भाई, लेकिन मेरे कज़न ने बताया, आई नो ब्रो बट माई कज़न टोल्ड मी, मेरे कज़न ने मुझे बताया, इफ़ वी, अगर हम मेन्यू में और चीज़ें भी रखते हैं, इफ़, अब ये फ्यूचर की जब बात चलती है, अगर हम रखेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसने यहाँ लास्ट में बोला इफ़ वी, अगर हम मेन्यू में और चीज़ें भी रखते हैं, कीप अदर थिंग्स,
कीप अदर थिंग्स इन द मेन्यू, कीप अदर थिंग्स इन द मेन्यू एज वेल। अब ये एज वेल जो है ना एंड में, तो ये एज वेल सेंस लेता है भी का, मेन्यू में और चीज़ें भी रखते हैं। सो इफ़ वी कीप अदर थिंग्स इन द मेन्यू एज वेल, अगर हम मेन्यू में और चीज़ें भी रखते हैं, लोगों के पास विकल्प होंगे। विकल्प मतलब क्या होता है? विकल्प मतलब होता है चॉइसेस, ठीक है, वो चुन सकते हैं। सो पीपल विल हैव चॉइसेस, पीपल विल हैव चॉइसेस, लोगों के पास विकल्प होंगे, पीपल विल हैव चॉइसेस। और अब ये कह रहा है शायद लोग इस मेन्यू को पसंद करने लगेंगे, मतलब शायद हो सकता है लोगों को यही मेन्यू पसंद आ जाए, हो सकता है लोग इसी मेन्यू को पसंद करने लगें। मे बी पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग दिस मेन्यू, ठीक है, शायद लोग इस मेन्यू को पसंद करने लगेंगे। मे बी पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग, पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग दिस मेन्यू, लोग इसी मेन्यू को पसंद करने लगेंगे। अब देखिए विल आया है और आईएनजी आया है, ये जो आईएनजी है ये वैसा वाला नहीं है कि विल बी डूइंग दिस, ठीक है, विल स्टार्ट लाइकिंग, लाइकिंग का मतलब बस पसंद करना, ठीक है, एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। पैसे ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर द मनी, ट्रांसफर द मनी, पैसे ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर द मनी, क्योंकि हमें लोकेशन और बाकी चीज़ें बुक करनी है। बिकॉज वी हैव टू बुक द लोकेशन एंड अदर थिंग्स, ठीक है। अब हैव टू का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है आई वॉन्ट टू बुक कि मैं चाहता हूँ बुक करना, नहीं। अब यहाँ पे आप गॉट टू का यूज़ भी कर सकते थे कि वी गॉट टू बुक दिस, कि हमें ये चीज़ करनी है। हैव टू का एक बहुत ही कॉमन यूज़ है, कोई चीज़ ऐसी जो मतलब कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी से ना करनी पड़े, सिर्फ करनी है। सो जैसे मैं बोल दूँ ना, चल यार आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव द पार्टी, मुझे जाना है, मुझे जाना होगा, ठीक है, तो ऐसी चीज़ में हम हैव टू का यूज़ करते हैं। सो बिकॉज वी हैव टू बुक द लोकेशन एंड अदर थिंग्स, क्योंकि हमें लोकेशन और बाकी चीज़ें बुक करनी है। ये कह रहा है मैंने एक दोस्त से बात की, आई टॉक टू अ फ्रेंड। अब ये टॉक टू की जगह अगर आपने हैड का यूज़ कर दिया, आई हैड अ वर्ड विद अ फ्रेंड, तो वो भी ठीक है, आई हैड अ वर्ड। अब ये हैड वैसा वाला यूज़ नहीं हो रहा है, ये पास्ट सेंटेंस वाला वैसा, ये हैव की फॉर्म की यूज़ हो जाएगा कि किसी से बात करना, हैव अ वर्ड भी होता है, आई हैव अ वर्ड विद दैम, कि मैं उनसे बात करूँगा, ठीक है। सो मैंने एक दोस्त से बात की, आई टॉक्ड टू अ फ्रेंड, आई टॉक्ड टू अ फ्रेंड, मैंने एक दोस्त से बात की, वो मुझे बता रहा था उसके भाई ने एक ऐसा ही कैफ़े खोला था। ही वॉज टेलिंग मी, वो मुझे बता रहा था, ही वॉज टेलिंग मी हिज ब्रदर ओपनड अ सिमिलर कैफे। सिमिलर का मतलब क्या होता है? इसके जैसा, मतलब किसी चीज़ के जैसा, उसके जैसा मिलता जुलता ऐसा। सो उसके भाई ने एक ऐसा ही कैफे खोला था। हिज ब्रदर ओपनड अ सिमिलर कैफे, हिज ब्रदर ओपनड अ सिमिलर कैफे, लेकिन वो ठीक नहीं चला, वो बंद हो गया। बट इट डिड नॉट गो वेल। अब गो वेल का मतलब क्या होता है? फिर गोइंग गुड, गोइंग गुड, गोइंग वेल, गोइंग फाइन, इस चीज़ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की परफॉर्मेंस की बात जब हम करते हैं ना, अब जैसे मेरी टीम में मान लो कोई लड़का है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा उसका काम चल रहा है, और मैं बोलूँ यार ही इज़ गोइंग वेल, ठीक है, तो डूइंग वेल की जगह हम लगा देते हैं गोइंग वेल, कि यू आर गोइंग गुड, यू आर गोइंग गुड, कीप गोइंग लाइक दिस, कि अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो यहाँ पे इसने बोला लेकिन वो ठीक नहीं चला, बट इट डिड नॉट गो वेल, इट गॉट शट डाउन। अब गॉट शट डाउन का मतलब गेट की फॉर्म है ये, इट गॉट शट डाउन, वो बंद हो गया, वो बंद हो गया, इट गॉट शट डाउन। मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस, आई डोंट थिंक, भाई मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, मतलब ये जो प्लान है ये हमारा काम करेगा, या फिर ये जो प्लान है चलेगा। आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट, ठीक है, आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट। अब वर्कआउट का वैसे जो मतलब होता है, जो आपने नॉर्मल देखा होगा, वो होता है एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। लेकिन जब हम किसी चीज़ की काम बात करते हैं ना, किसी प्लान की बात करते हैं, या मैंने कुछ बनाया उसकी बात करते हैं कि भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर तो उसके लिए भी हम वर्कआउट का जब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है ये काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक। सो आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। अब आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, हाय भाई कैसा है तू, हाय ब्रो हाउ आर यू, हाय ब्रो हाउ आर यू, हाय भाई कैसा है तू। उसने बोला सामने से, मैं अच्छा हूँ तू बता, आई एम डूइंग गुड। अब डूइंग गुड का मतलब अच्छा हूँ, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हाउ यू डूइंग, भाई हाउ आर यू डूइंग। अब हिंदी में इसका मतलब निकालने बैठोगे तो कैसा कर रहा है तू, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कैसा है तू, हाउ आर यू डूइंग, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो आंसर में ये चीज़ आती है, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट, भाई बहुत बढ़िया, ऐसे। सो आई एम डूइंग गुड, यू टेल मी, मैं अच्छा हूँ तू बता, मैं अच्छा हूँ तू बता।
तू सही बोल रहा है ना, तू ठीक है। आर यू श्योर यू आर डूइंग गुड। अब आर यू श्योर का मतलब निश्चित रूप से, वैसा हम बोलते हैं ना कि तू इस चीज़ पे श्योर है कि तू ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो तू सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है ना, तू ठीक है। आर यू श्योर यू आर डूइंग गुड, आर यू श्योर यू आर डूइंग गुड। श्योर का मतलब सुनिश्चित, सुनिश्चित कि सुनिश्चित है तू इस चीज़ पे कि ठीक है। अब इतना शुद्ध हिंदी की जगह आप इसको नॉर्मल वैसे ही समझ लो कि तू श्योर है, तू सही बोल रहा है कि तू ठीक है। सो यू आर श्योर यू आर डूइंग गुड। यस आई एम डूइंग फाइन, हाँ भाई मैं ठीक हूँ। यस आई एम डूइंग फाइन, हाँ मैं ठीक हूँ। वाई, क्यों, क्या हुआ, व्हाट हैपन, ठीक है। सो इसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों, क्या हुआ। यस आई एम डूइंग गुड, यस आई एम डूइंग फाइन। अब इससे गुड लगा दो, ग्रेट लगा दो, कुछ भी लगा दो। यस आई एम डूइंग फाइन, वाई, व्हाट हैपन, क्यों, क्या हुआ। मैंने तुझे बोला था ये कैफ़े का आइडिया काम नहीं करेगा। आई टोल्ड यू, मैंने बोला था। आई टोल्ड यू, मैंने तुझे बोला था। दिस कैफ़ेज़ आइडिया वोंट वर्क, कि ये कैफ़े का आइडिया काम नहीं करेगा, ये कैफ़े का आइडिया काम नहीं करेगा। कैफ़े का आइडिया काम नहीं करेगा, क्या मतलब है तेरा। कैफ़ेज़ आइडिया वोंट वर्क, व्हाट डू यू मीन, ठीक है। कैफ़े का आइडिया काम नहीं करेगा, कैफ़ेज़ आइडिया वोंट। अब ये वोंट क्या है, विल नॉट की कंप्रेस्ड फॉर्म है ये, ठीक है। कैफ़ेज़ आइडिया वोंट वर्क, कैफ़े का आइडिया काम नहीं करेगा, क्या मतलब है तेरा, व्हाट डू यू मीन। मैंने देखा तेरा कैफ़े इतने समय से बंद है, ठीक है। मैंने देखा तेरा कैफ़े इतने समय से बंद है। आई सॉ योर कैफ़े इज़ क्लोज फ्रॉम सो लॉन्ग, कि तेरा कैफ़े काफ़ी समय से बंद है। योर कैफ़े इज़ क्लोज्ड, कि तेरा कैफ़े जो है वो क्लोज की फॉर्म में है, तो क्लोज्ड लगा, ठीक है। योर कैफ़े इज़ क्लोज, इट्स ओपन, ठीक है। इट्स ओपन का मतलब ये खुला हुआ है, लेकिन अगर मैं किसी की फॉर्म की बात करूँ, इट वॉज ओपन, कि वो खुला हुआ था, मतलब वो उसकी फॉर्म क्या थी, खुली हुई थी, तो वहाँ ओपन आता है। ऐसे क्लोज्ड कि योर कैफ़े इज़ क्लोज्ड, तेरा कैफ़े बंद है, उस वाली फॉर्म में है। फ्रॉम सो लॉन्ग, काफ़ी लंबे टाइम से। सो मैंने देखा तेरा कैफ़े इतने समय से बंद है। आई सॉ योर कैफ़े इज़ क्लोज्ड फ्रॉम सो लॉन्ग। अच्छा, वो असल में उसकी मरम्मत चल रही है, ठीक है। मरम्मत, पुनः निर्माण, इस चीज़ को हम रेनोवेशन बोलते हैं। सब घर पे बोलते हैं ना कि यार मेरे घर पर ना रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो मतलब चीज़ें ठीक हो रही है, टूट फूट चल रही है, तो मरम्मत चल रही है, टूट फूट का काम चल रहा है, वो होती है रेनोवेशन। सो अच्छा वो, ओ दैट, अच्छा वो असल में उसकी मरम्मत चल रही है, एक्चुअली इट्स गेटिंग रेनोवेटेड। अब गेटिंग रेनोवेटेड मतलब उसको किया जा रहा है। अब कौन कर रहा है वो चीज़ छोड़ो, इट्स गेटिंग रेनोवेटेड, ठीक है। अब मेरा कोई मान लो फ्रिज ख़राब हो गया, मैंने किसी को दिया और मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, और मेरा कोई दोस्त आ गया, क्या कर रहा है भाई, यार ये फ्रिज दिया हुआ था, ये सही हो रहा है अभी। सो माई फ्रिज इज़ गेटिंग लाइक रिपेयर्ड, माई फ्रिज इज़ गेटिंग रिपेयर्ड, कि मेरा फ्रिज सही हो रहा है, सो मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। माई बाइक, तो इस तरीके से हम बोलते हैं। सो अच्छा वो असल में उसकी मरम्मत चल रही है, दैट एक्चुअली इट्स गेटिंग रेनोवेटेड। मुझे फंडिंग मिल गई है। अब फंडिंग क्या होती है, फंडिंग बेसिकली होता है जब हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो बहुत सारे लोग होते हैं इन्वेस्टर्स, निवेशक, कि जो पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेसेस में, कि हम पैसा लगाएं और हमें उस पर ब्याज मिले, इंटरेस्ट मिले, हम वैसे कमाएं। तो उनको आइडिया जाके सुनाने होते हैं कि मेरा ये आइडिया है बिजनेस का, तो अगर उनको आइडिया पसंद आता है सो वो लोग तुम्हें पैसा देते हैं, तो उस चीज़ को हम फंडिंग बोलते हैं। तो ये कह रहा है मुझे फंडिंग मिल गई है, आई हैव गॉट फंडिंग, आई हैव गॉट फंडिंग, मुझे फंडिंग मिल गई है, आई हैव गॉट फंडिंग। मेरा सेटअप पूरे देश में होने जा रहा है, मेरा सेटअप पूरे देश में होने जा रहा है। माई सेटअप इज़ गोइंग टू बी ऑल अक्रॉस द कंट्री, माई सेटअप इज़ गोइंग टू बी ऑल अक्रॉस द कंट्री, मेरा सेटअप पूरे देश में होने जा रहा है। माई सेटअप इज़ गोइंग टू बी ऑल अक्रॉस द कंट्री। निवेशकों को मेरा आइडिया पसंद आया, ठीक है, निवेशकों को मेरा आइडिया पसंद आया। द इन्वेस्टर्स लाइक्ड माई आइडिया, ठीक है, उन्होंने मेरा आइडिया पसंद किया। द इन्वेस्टर्स मतलब निवेशक, लाइक्ड माई आइडिया, मेरा आइडिया पसंद आया। मेरा मतलब हमारा आइडिया, आई मीन आवर आइडिया, मतलब जो हमारा आइडिया था, आई मीन मेरा मतलब आवर आइडिया, हमारा आइडिया। ये अच्छा है भाई, मतलब ऐसा मतलब चलो अच्छा है यार, बहुत बढ़िया है यार, दैट्स नाइस ब्रो, दैट्स नाइस ब्रो, बहुत अच्छा है यार, अच्छा है भाई। सफलता पर बधाई हो तुझे, सफलता पर बधाई हो। अब बधाई को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। कॉन्ग्रेट्स ऑन योर सक्सेस, भाई तेरी सक्सेस पे, तेरी सफलता पे तुझे बधाई हो, कॉन्ग्रेट्स ऑन योर सक्सेस। भाई हम इस सफलता को बांट सकते थे, साझा कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, ठीक है। मतलब अगर तू पीछे ना हटता, ठीक है, बैकआउट ना करता, तो हम इसको साझा कर सकते थे, बांट सकते थे। ब्रो वी कुड हैव शेयर्ड दिस सक्सेस, राइट। अब कुड हैव
कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म जब लगती है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ मैं कर सकता था। आई कुड हैव स्टॉप्ड हिम, मैं उसको रोक सकता था, ठीक है, मैंने जो चीज़ की नहीं लेकिन मैं कर सकता था। सो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। सो ब्रो वी कुड हैव शेयर्ड दिस सक्सेस, राइट। भाई हम इस सफलता को बांट सकते थे, है ना। जानता हूँ यार, लेकिन ये मेरे लिए एक सीख है या फिर सबक है। जानता हूँ यार, आई नो मैन। अब मैन आदमी लगाने मत बैठ जाना, ठीक है। इंग्लिश में लोग इस तरह से बात करते हैं, व्हाट्सअप मैन। अब वो मैन का मतलब ये नहीं है कि आदमी की ही बात, मतलब आदमी बोल रहे हैं वो, नहीं नहीं, वो यार भाई इस तरह से कुछ भी बोल देते हैं। सो यहाँ पे हम यार बोल देते हैं, वहाँ बाहर इस तरीके से मैन बोल देते हैं। आई नो मैन, मैं जानता हूँ यार, लेकिन ये मेरे लिए एक सीख है। बट दिस इज़ अ लर्निंग फॉर मी, ठीक है, दिस इज़ अ लर्निंग फॉर मी। लर्निंग का मतलब सीख, ठीक है, और दिस इज अ लर्निंग फॉर मी, मेरे लिए एक सीख है। तो खैर ध्यान रख और शुभकामनाएं। सो एनीवेज टेक केयर, तो खैर मतलब एनीवेज टेक केयर और शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।